स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम जो 17 अगस्त को हुआ है, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। यानी जो डेट मैंने बताया है रिजल्ट को लेकर के, उसी डेट में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया हूँ कि आपका कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। जितना मैंने कट ऑफ इस वीडियो में बताया हुआ है उतना ही आप लोगों का कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा जो मैंने कट ऑफ बताया है उससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। रिजल्ट से संबंधित आपके मन में जो प्रश्न है वह जो है खत्म हो जाएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर भी आपको जानकारी इस वैकेंसी में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान पटवारी से संबंधित अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी ऑफिशियल साइट पर आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस वैकेंसी में टोटल पदों की संख्या कितनी है। वर्तमान में टोटल पदों की संख्या है 3705। हालांकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उस समय जो है पदों की संख्या थी 2020, लेकिन 1685 पद इसमें बढ़ा दिए गए और वर्तमान में पदों की संख्या हो गई है 3705। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आयोग के पास पूरा अधिकार होता है कि जब तक वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आ जाता है वह पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी कर सकती है। तो इसमें आपका जो है 1685 पद बढ़ गए हैं और 3705 में दो तरह के पद शामिल हैं। एक नॉन टीएसपी के 3183 पद हैं और टीएसपी के टोटल 522 पद शामिल हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ था, यानी फॉर्म आपके अप्लाई होना प्रारंभ हुआ था 23 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म लेने प्रारंभ हो गए थे और आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 23 मार्च 2025 था। और आप लोगों के वैकेंसी में जो टोटल फॉर्म पड़ा था उसकी संख्या थी 6,76,011 कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था इस वैकेंसी में। अगर मैं बात करूं टोटल कितने कैंडिडेट प्रेजेंट रहे, यानी कितने कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है, तो 6,08,58 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी ओवरऑल मैं उपस्थिति की बात करूं तो 88.88% आप लोगों की उपस्थिति रही है, यानी अच्छा खासा आप लोगों का उपस्थिति रहा है। तो इसमें मेरिट भी आप लोगों को थोड़ा सा अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए एक बात मैं बता दूं, जो कट ऑफ होता है वह कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं और आपने जो पेपर दिया है प्रश्नों का लेवल क्या रहा है और क्या आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है। यह सभी कारण जो होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। यह बात आप लोग जान लीजिए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका एक सीट पर कितने स्टूडेंट से इस वैकेंसी में कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो जब आप लोग जितने कैंडिडेट एग्ज़ाम को दिए हैं, यानी 6,08,58 में जो टोटल पद हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो 162 स्टूडेंट आ रहे हैं आपका एक सीट पर। देख लीजिए अच्छा खासा आप लोगों के वैकेंसी में कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। 162 संख्या जो है कम नहीं होती है, यानी 162 में से 161 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि किस शिफ्ट को अधिक फ़ायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। तो 17 फर्स्ट शिफ्ट या 17 सेकेंड शिफ्ट। अब देखने की बात यहाँ पर यह रहेगी कि आयोग के नज़र में जो शिफ्ट हार्ड रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। यह बात आप लोग जान लीजिए। वैसे अक्सर जो स्टूडेंट रहते हैं जो शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम रहता है वह शिफ्ट उनको हार्ड लगता है, ऐसा सभी कैंडिडेट के साथ है। तो अब देखने की बात है आयोग की नज़र में कौन सी शिफ्ट हार्ड है, उसको नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता होगा कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन आखिर में लागू क्यों किया जाता है और यह होता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में
आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये रहा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम में जो टोटल प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी उसकी संख्या थी 150। उसके लिए टोटल 300 मार्क्स निर्धारित थे, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, 2 मार्क्स का था। उसके बाद 1/3 निगेटिव मार्किंग था, यानी अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने जो एक प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा। और इसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया गया था। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके पहले जो राजस्थान में वैकेंसी आई थी 2021 में राजस्थान पटवार की, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गया था, क्योंकि इसी के एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों को इस बार का कट ऑफ बताने वाला हूं। आप लोगों को देख लीजिए कि आपकी क्या कैटेगरी है, इसके पहले आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया हुआ था। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो राजस्थान पटवार की वैकेंसी 2021 में आई थी उसमें टोटल पदों की संख्या थी 5610 टोटल पद थे। इसमें भी नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों पद शामिल हैं। चलिए, मैं बात कर लेता हूं भाई फाइनल कट ऑफ इसका कितना गया था। ये जो मैंने कट ऑफ बता रहा हूं नॉन टीएसपी की बता रहा हूं 2021 वाली, ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं बात करूं 2021 पटवार में जो जनरल यूआर कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था वह गया था 226.93। फीमेल कैंडिडेट का गया था 217.04। आउट ऑफ 300 में से यह कट ऑफ जो गया था 2021 में, देख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 2021 वाली में 218.67। फीमेल का कट ऑफ गया था 206.91। ओबीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 225.66। फीमेल का कट ऑफ गया था 212.15। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं जो अगली कैटेगरी है एमबीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 212.12। फीमेल का कट ऑफ गया था 190.35। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 199.44। फीमेल का गया था 186.45। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था पिछली बार 195.47। फीमेल का कट ऑफ गया था 186.56। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं ये जो एसएएच कैटेगरी है उसमें मेल का कट ऑफ गया था पिछली बार 86.46। फीमेल का कट ऑफ गया था 73.36। और अंत में एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ गया था 2021 वाली वैकेंसी में 148.87 कट ऑफ आप लोगों को देखने के लिए पिछली बार मिला था। तो ये रहा 2021 का कट ऑफ। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इस बार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का क्या देखने के लिए मिल सकता है। यह जो मैंने कट ऑफ बताया है वह काफ़ी एनालिसिस और गहन विश्लेषण के बाद और विषय विशेषज्ञों से बात करने के बाद यह कट ऑफ बताया हुआ है। अब जो मैंने कट ऑफ बताया है बहुत ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि ये जो कट ऑफ है आपने बहुत कम बताया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा मेरे कट ऑफ से बताए हुए से मिलान कर लीजिएगा। इसी के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यह जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं यह नॉन टीएसपी की बताने जा रहा हूं। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अगर आपकी कैटेगरी जनरल यानी यूआर आपकी कैटेगरी है तो और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 232 ± 3 मार्क्स बन रहे हैं माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद 300 में से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। क्योंकि जितना मैंने कट ऑफ बताया है इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो इससे कम ही, इससे अधिक आपको कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपकी कैटेगरी जनरल यानी यूआर आपकी कैटेगरी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 223 ± 3 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 224 ± 3 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 212
212 प्लस माइनस 3 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 230 प्लस माइनस 3 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है? 217 प्लस माइनस 3 मार्क्स। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी कैटेगरी जो है एमबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 218 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इतना ही कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं एमबीसी फीमेल के लिए 198 प्लस माइनस 3 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 206 प्लस माइनस 3 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। फीमेल हैं तो 194 प्लस माइनस 3 मार्क्स आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 200 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद तो आप बिल्कुल इतने पे सेफ जोन में हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एसटी फीमेल के लिए 191 प्लस माइनस 3 मार्क्स। अंत में मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो आपके अगर 152 प्लस माइनस 3 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300 में से माइनस मार्किंग के कट पिट करने के बाद तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग अलग। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का जो है रिजल्ट जो है कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में आलोक राज जी, उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है अक्टूबर महीने में प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी आलोक राज जी ने साफ साफ बताया है कि अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट जो है आने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। तो पूरी संभावना है आप लोगों का जो रिजल्ट है वह अक्टूबर महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं अक्टूबर महीने में किस तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो पूरी संभावना है दीपावली के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। यानी 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का जो रिजल्ट है वह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यानी अभी आपको रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का राजस्थान पटवारी का रिजल्ट आ रहा है। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के वैकेंसी से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी जानकारी दी जाएगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।